Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the second part of chapter number 6, which is more on Python. Up till now we had understood what Python was and what were certain operators of Python like arithmetic operator and string operators. In today's class we are going to understand some more operators that we can use in Python. So the first operator that we are going to discuss today is your assignment ऑपरेटर. तो जो ऑपरेटर हम आज यूज करेंगे उसका नेम क्या है? असाइनमेंट. असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. ये हम किसके लिए यूज करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है या फिर अगर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देना चाहते हैं. जैसे मैथ्स में आप लिखते हो ना x इक्वल टू 4. इसका मतलब क्या होता है कि आप 4 वैल्यू x को दे रहे हो, यानी आप उसको असाइन कर रहे हो. तो ऐसे ही अगर पाइथन के अंदर आपको किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? असाइनमेंट ऑपरेटर. और आप इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? इक्वल टू से. इट असाइंस द वैल्यू ऑन इट्स राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ इट. we have used this operator previously in our programs. अभी हम एक बार देखते हैं हम इस ऑपरेटर को यूज कैसे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, a इक्वल टू 10 लिखा. ठीक है, a इक्वल टू 10. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपकी 10 वैल्यू थी ये किसके अंदर चली गई? a के अंदर. ठीक है, जब मैंने लिखा ना a इक्वल टू 10 तो इसका मतलब क्या था कि जो ये 10 वैल्यू थी ये असाइन हो गई किसको? एक वेरिएबल a को. तो वो यही लिख रहा था ना कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू किस में जाती है? वेरिएबल में जाती है. तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है. तो 10 वैल्यू किस में चली गई? a में. उसके बाद मैंने लिख दिया a. तो सिंपल अगर मैं वेरिएबल का नेम भी लिखती हूँ तो उससे क्या होता है? ये वैल्यू प्रिंट हो जाती है. कल हमने प्रिंट फंक्शन डिस्कस किया था. तो अगर आप प्रिंट नहीं भी लिखते ना और सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देते हो तो आउटपुट में जो भी वैल्यू उसके अंदर होती है वो आपको शो हो जाएगी. तो यहाँ पे 10 जो है वो आपका आउटपुट है. सिमिलरली फिर मैंने एक वेरिएबल b बनाया, उसके अंदर मैंने क्या डाला? a मल्टीप्लाई बाय 10. तो मेरी a में क्या वैल्यू है? 10 है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू तो 10 है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा? 100 हो जाएगा. तो और यहाँ पे क्या चल रहा है? आपका b चल रहा है ना. तो b के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 100 आ गई. तो जब आप अगर b को प्रिंट कराते हो तो b क्या शो करेगा आपको? आउटपुट 100. ठीक है, हमने क्या किया था? a में वैल्यू 10 दी थी और फिर मैंने बोला b के अंदर क्या चला जाए? a मल्टीप्लाई बाय 10. a की वैल्यू क्या है? 10 है. मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 द 100 होता है. तो इसका मतलब b के अंदर क्या चला गया? 100 चला गया. तो जब आप b को प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 100. Second operator that we are going to discuss is relational operator. Relational operators are used to show the relationship between operands. Relational operators हम क्यों यूज करते हैं? कि आपके जो operands होते हैं उनके बीच में हम कुछ relation show कर सकें. Operands क्या होते हैं? जैसे आपकी values a b c d. ठीक है, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. मतलब आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज को ये कंपेयर करेगा. एंड डिटर्मिन द रिजल्ट इन बुलियन एक्सप्रेशन. और रिजल्ट किस फॉर्म में आपके पास आएगा? जैसे ऊपर तो आपके आंसर आ रहे थे ना, प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यूज. इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो बुलियन फॉर्म में आएगा. बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स. मतलब ये ऑपरेटर जो भी आप इसको प्रोवाइड करोगे नंबर्स, उनको कंपेयर करेगा, उनकी रिलेशनशिप देखेगा और जब आउटपुट देना होगा तो या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा. तो पाइथन प्रोवाइड्स 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो इन पाइथन. तो फर्स्ट ऑपरेटर है आपका लेस देन का. इसका सिंबल ये होता है. आप मान लो इसको ऐसे यूज कर सकते हो. मान लो आपने a की वैल्यू 12 रखी हुई है, b इक्वल टू 4 रखा हुआ है. तो वो पूछ रहे हैं क्या a लेस देन b है? तो आप देखो a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 4 है. तो क्या 12 लेस देन 4 है? ऑब्वियसली गलत है. तो क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स. ठीक है, फिर सेकंड ऑपरेटर आपका कौन सा होता है? लेस देन इक्वल टू. तो ये क्या चेक करता है कि या तो कम हो या फिर बराबर हो. थर्ड ऑपरेटर होता है इक्वल टू. डबल इक्वल टू का साइन आ जाए तो यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर यानी इक्वल टू का बन जाता है. अगर आपका सिंगल इक्वल टू आए तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है आपका, जो हमने पहले यूज किया था. नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. तो अब हम इनको यूज करके देखते हैं इन आर
प्रोग्राम। मैंने एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल लिए ए बी सी और उनको कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। ए में 100 असाइन कर दिया, बी में 200 एंड इन सी आई हैव असाइंड 100 वैल्यू। अब मैंने बोला ए लेस देन बी। अभी आप इसको पुट करके देखो, ए की वैल्यू क्या है 100 लेस देन बी, बी की वैल्यू क्या है 200। तो क्या 100 लेस देन 200 है, ट्रू है। तो आपका आंसर क्या मिल गया, ट्रू। नेक्स्ट मैंने लिखा a इक्वल टू सी। इक्वल टू सी मैंने आपको बताया था इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो इक्वल टू में आपने जब देखा a में क्या है 100 इक्वल टू सी, सी में भी क्या है आपका सी में मान लो हम 300 कर देते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम 300 कर देते हैं, ठीक है। तब ये ट्रू ही रहेगा अगर हम इसको यहाँ 300 कर ले तो यहाँ देखो क्या 100 300 के बराबर है, ये चेक कर रहा है क्या ये वाला और ये वाली वैल्यू सेम है, नहीं ये इक्वल तो नहीं है, ये 100 है ये 300 है। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट में है ए नॉट इक्वल टू बी। नॉट इक्वल टू तो इससे कर दिया, नॉट इक्वल टू किससे करते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन के आगे इक्वल टू लगा के। तो आपने बोलना है क्या ए नॉट इक्वल टू है बी के, मतलब क्या इन दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है 100 और नॉट इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 200। तो हाँ सही है, क्योंकि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। तो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑपरेटर्स थे, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, और यूसेज इनका इसी ढंग से रहता है। Your third operator is logical या boolean operator. The logical or boolean operators evaluate to one of the two states, either true or false. मतलब जो ये वाले ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, या तो इनका ट्रू आंसर आता है या फॉल्स आंसर आता है। We can use these operators in Python to make comparison. ये हम क्यों यूज करते हैं, कंपैरिजन बनाने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। तो ऑपरेटर्स है कौन से जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड, और एंड नॉट, और इनका आंसर भी किस फॉर्म में आता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो कैसे यूज करते हैं हम इन ऑपरेटर्स को, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप इनमें क्या करते हो, जैसे एंड और ऑपरेटर में आप क्या करते हो, 2 कंडीशंस रखते हो, ठीक है। वो 2 कंडीशंस के बीच में या तो आप एंड लगाओगे या और लगाओगे, ठीक है। अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, मतलब दोनों बातें सही होती हैं, तब आपको ओवरऑल रिजल्ट ट्रू मिलता है। अगर कोई एक भी साइड आपकी फॉल्स हो गई ना, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा एंड के केस में। और इसका अपोजिट होता है, और कहता है कि अगर चाहे दोनों सही हो, चाहे कोई एक भी साइड सही हो, तो आंसर आपका ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों ही गलत है, यानी दोनों ही फॉल्स है, ओनली इन दैट केस योर आंसर विल बी फॉल्स। और नॉट क्या करता है, नॉट तो बस उसका अपोजिट कर देता है। जैसे लिख दिया नॉट ए नॉट इक्वल टू 5, मान लो ए की वैल्यू 5 है, तो क्या 5 5 के बराबर है, क्या 5 5 के बराबर नहीं है, तो ये क्या बना, फॉल्स बना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी ट्रू हो जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने ए के अंदर एक वैल्यू डाली 5, बी के अंदर वैल्यू डाली 10। अब मैंने बोला ए इक्वल टू 5 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तब आप चेक करो, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 एंड बी 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो क्या 5 और 5 बराबर है, ट्रू है। क्या 10 ग्रेटर देन तो नहीं है, बट इक्वल टू तो है ना, तो ये भी ट्रू हो गया। और बीच में कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, एंड का। अब मैंने कहा था अगर दोनों साइड ट्रू हो जाती हैं तो एंड के केस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। यानी आउटपुट क्या हो गया मेरा, ट्रू। नेक्स्ट केस में मैंने क्या क्या लिया, ए लेस देन 5 और बी नॉट इक्वल टू 10। तो ए क्या है, 5 लेस देन 5 है, ये तो फॉल्स हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है, कम तो नहीं है। और बी क्या है, 10 नॉट इक्वल टू 10, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 10 तो 10 के बराबर है।
और वो कह रहा है नॉट इक्वल टू, तो ये भी फॉल्स। अब क्योंकि दोनों साइड्स आपकी फॉल्स हो गई, तो और क्या कहता है, अगर कोई एक साइड भी ट्रू होती तो आंसर ट्रू हो जाता, लेकिन दोनों साइड फॉल्स हैं, तो इसलिए आपका आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। तो इस वे में आप किसको यूज करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।